नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पर। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम देखिए सीटेट में जो EVS के क्वेश्चन पहले आए हुए हैं और कुछ हमने अपने से सेलेक्ट करके आपके सामने आज की इस क्लास में रखा है। तो दोस्तों चलते हैं, हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और सीटेट का जो है तैयारी आप एकदम बेहतरीन तरीके से करिए, क्योंकि इस बार सीटेट में अच्छे नंबरों से पास होना है सबको। 2024 का सीटेट एकदम बेहतरीन नंबरों से हमें पास करना है। तो चलते हैं, अब देखिए अभी हम EVS का देखेंगे, फिर हम CDP का भी देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक। तो आज हम EVS के क्वेश्चन देखेंगे। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। पहला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरितगृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? घरेलू मवेशी हरितगृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। पहला ओजोन, दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा मीथेन। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा मीथेन। आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है, क्यों? पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक क्यों कहा जाता है? श्वसन की क्रिया के कारण, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण, या यह सभी? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण पौधों को हम वायुमंडल का शुद्धिकारक कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? पहला हो जाएगा राजस्थान, दूसरा असम, तीसरा पश्चिम बंगाल है ये देखिए, और चौथा हो जाएगा गुजरात। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो है राजस्थान में अवस्थित है। अब चलते हैं, फूलों की घाटी अवस्थित है? ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी जम्मू कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। तो फूलों की घाटी हमारा जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, कौन सा है? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए ऑप्शन ए है 1975, बी है 1960, सी है 1972 और डी है 1962। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972 में जो है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन है आगे, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन ए है बादीपुर नेशनल पार्क, बी है कार्बेट नेशनल पार्क, सी काजीरंगा नेशनल पार्क और डी है गिर नेशनल पार्क। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक वायु प्रदूषण से, नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, या विलुप्ति के करीब जीव से? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, विलुप्ति के करीब जीव से। देखिए जो भी जीव जंतु हैं, जो जिनकी संख्या कम हो रही है, वो विलुप्त के करीब होते जा रहे हैं, जिससे इनका अभाव होता जा रहा है इन जीव जंतुओं का, तो उन लोगों का नाम जो है रेड डाटा बुक में लिखा जा रहा है। अब देखिए 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन है पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी हिमालय घाट, डी विंध्याचल। तो देखिए 16 घाट पश्चिमी घाट में स्थल है इसका, 16 घास का, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ए है अहमदाबाद, बी नई दिल्ली, सी कोयम्बटूर और डी हो जाएगा देहरादून। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं?
ऑप्शन ए है एंथोसाइनिन, बी लाइकोपिन, सी केराटिन, डी क्लोरोफिल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले तो पूरी क्लास देख लें, और क्लास के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैम ने अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, तो क्लास को शेयर करें और पसंद करें, मतलब अंगूठा दबाएं, लाइक का बटन दबाकर उसको पसंद करें। ठीक है दोस्तों। तो और हाँ, डेली आपके लिए क्लास आती रहेंगी। ठीक, चलते हैं आगे। सीटेट का जो है जितना भी क्वेश्चन है ईवीएस के, हम पूरे एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करिएगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1982 में, 1990 में, 1994 में, 1986। तो देखिए, हमारा इसका आंसर ऑप्शन डी ही होगा, 1986। अब देखिए क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। पहला है लखीमपुर खीरी, दूसरा आगरा, तीसरा मिर्जापुर और डी गोरखपुर। तो जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा हो जाएगा लखीमपुर खीरी। तो आप देखिए, एक ट्रिक भी लगा देते हैं, दूध में खीर बनती है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। जो है दूध में खीर बनती है, खीर से दूध बनता है। ठीक है, ये हमारी हो जाती है ट्रिक। अब देखिए क्या है, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1970 में, 1974 में, 1972 में और 1984 में। तो देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1974 में केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना हुई थी। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, जयपुर में। तो देखिए, केरल में स्थित है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, केरल राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत, कक्ष ऋण प्रदूषण और डी हो जाएगा उपरयुक्त सभी। तो देखिए, हमारे जलवायु परिवर्तन के ये तीनों जो है कारण बनते हैं ग्रीन हाउस गैस में, ओजोन परत से, कक्ष ऋण प्रदूषण से। इस सारे कारणों से जलवायु परिवर्तन होता है। चलते हैं आगे है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट से, बी ओजोन परत संरक्षण से, सी मॉन्ट्रियल की आबादी से, ठीक है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका ऑप्शन हमारा जो है बी हो जाएगा, ओजोन परत संरक्षण से। अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया है तो ये मॉन्ट्रियल की आबादी से होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर होगा, अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलता है तो ओजोन परत संरक्षण से हमें इस जो है ऑप्शन का चयन करना होगा। तो दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1970 में, 1986 में, 1975 में और 1973 में। ठीक, यही आंसर हमारा हो जाएगा 1973। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, देखिए, इसका क्या हो जाएगा, अखबार में कौन सा विषैला तत्व है। देखिए, ये हमने पहले ही मार दिया, ये हो जाएगा हमारा लेड। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है, लेड होता है। ठीक दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन मिजोरम में है। कहाँ है, मिजोरम में है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अब चलते हैं हम
अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? तो इसका देखिए ऑप्शन ए है पीसीबी, बी है एस्बेस्टस, सी है मैग्नीज और डी है बेंजीन। तो रक्त कैंसर हमारा बेंजीन रसायन के कारण होता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषण कौन सी गैस से होता है? वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषण किस गैस से होता है? तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? मीथेन, प्रोपेन, बेंजीन, ब्यूटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। ठीक है, चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए हरित गैस जो है, हरित गृह गैस, ये हमारी जो है तीनों हो जाएगी और ये हमारी नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक, चलते हैं आगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? देखिए देहरादून, भोपाल, नागपुर, बेंगलुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। देखिए पीछे एक क्वेश्चन हमने आपको बताया, उसका आंसर अगर हमने अरुणाचल प्रदेश किया है तो देखिए वो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो हमारा आंसर जो है मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, थोड़ा सा हमने गलती कर दी है, उसके लिए सॉरी। पीछे आप सुधार कर लीजिएगा। ठीक, वहां पे मध्य प्रदेश होगा, हमने गलती से बोल दिया क्योंकि एक्सप्लेन हमको करना था तो वो चीजें थोड़ा सा आगे पीछे हो गई हैं। तो चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टाइगर दिवस 29 जुलाई, 3 जुलाई, 5 जुलाई, 1 जुलाई। तो विश्व टाइगर दिवस हमारा मनाया जाता है ऑप्शन ए 29 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम कब बना? जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1971 में, 1972 में, 1973 में और 1974। और यही देखिए हमारा लास्ट और अंतिम डी जो है ऑप्शन 1974 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना था। चलते हैं, देखिए इसका क्या हो जाएगा। इसका जो है भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? तो इसका देखिए आंसर हमारा ये गलत है। भारत में सबसे कम वन हमारे हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे कम वन हम कहाँ होगा? हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाया जाता है। चलते हैं हम अंतिम क्वेश्चन पर। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई? भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई थी? 1952, 1954, सी 1953 और डी है 1955। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 1952, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को हम देंगे यहीं पे विराम। तो अगर आप फिर से हम कहना चाहेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इस बार सीटेट हमें अच्छे अंक से जो है पास होना, पास होना ही हमारी वो नहीं है, अच्छे अंकों से हमें पास होना है, ये चीज करनी है। ठीक है, चलते हैं हम। ठीक, धन्यवाद।